तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर हमने एक नया बैच शुरू किया हुआ है 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। 12th स्टैंडर्ड का बैच हो गया है कंप्लीट। 11th स्टैंडर्ड के लिए बच्चों मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और हम लोग ने 15th लेसन स्टार्ट किया हुआ था हमारा, जिसका नाम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सही है। जहां पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भैया एक्सक्रीशन क्या होता है। काफी सारे लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना। किडनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, नेफ्रॉन के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, किडनी के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, वो सब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। आज बच्चों देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने नेफ्रॉन शुरू किया था। नेफ्रॉन के दो पार्ट थे, मैंने आपको बताए थे। एक आपका क्या था, ग्लोमेरुलस, और एक आपका था रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल वाला लेक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। लास्ट टाइम मैंने आपको रीनल ट्यूब्यूल समझाया कि क्या होता है, कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है वहां पे, पीसीटी डीसीटी सब कुछ वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया। आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे ग्लोमेरुलस पे। ठीक है। ग्लोमेरुलस थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो सकता है, तो थोड़ा सा बच्चों आराम से बैठ के देखना इस वीडियो को। ठीक है। अपना ध्यान लगाकर, दिमाग खोल के, अपनी आंखें खोल के, कान खोल के, सब कुछ अच्छे से देखना इस लेक्चर को और समझना कि कैसे कैसे आपका नेफ्रॉन फॉर्म हुआ है और कहां कहां वो प्रेजेंट है आपकी किडनी के अंदर। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि आप हमारे इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर से जाकर। ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। सही है। अगर आपको मुझसे कोई डाउट है, मेरे पढ़ाने जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें कोई डाउट होता है, मुझसे कोई बातें करनी है, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है। आप वहां पर आ जाना, एक सेकेंड, हाँ आप वहां पर आ जाना। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। आप जो भी आपके डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। वी हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमारे पास भैया राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो आपके पास भी भैया राइट है कि आप जो भी चीज पढ़ना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते ही देखो, लास्ट वाले टाइम मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने आपको बच्चों पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाना शुरू किया था, कुछ यही चीजें मैंने आपको बताई थी। सही है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपका नेफ्रॉन दो पार्ट में बटा हुआ है, एक आपका ग्लोमेरुलस और एक है आपका बच्चों रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन सी चीजें थी मैंने आपको समझाई थी। आपका बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी यानी आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर आपका था लूप ऑफ हेनले। ठीक है। और लास्ट था आपका डीसीटी यानी आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी रीनल ट्यूब्यूल में। आज हम लोग को देखना है कि भैया ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैसे फॉर्म होता है और क्या 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 कहलाता है ग्लोमेरुलस, एंड हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का कैसे पार्ट बना है। ठीक है। चलो आ जाओ समझते हैं। देखो ये वाला डायग्राम मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था कि भैया ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल, फिर यहां से कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है जिसे हम लोग ने पीसीटी कहा था, फिर ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है यानी डिसेंडिंग लिम्फ है, ये असेंडिंग लिम्फ है, इसको पूरा हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और ये आपका पीसीटी। फिर पीसीटी से जब आपका यूरिन बाहर निकलेगा तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल के आपका यूरिन बाहर चला जाएगा। सही बात है। तो ये बातें हम लोग ने की हुई है लास्ट वाले लेक्चर में। आज हम लोग थोड़ा सा ग्लोमेरुलस पे फोकस करेंगे। ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। तो ये समझाने से पहले बच्चों मुझे कुछ बातें आप लोग को और बतानी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये है किडनी। ठीक है। मान लो ये क्या है आपकी किडनी। लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किडनी के अंदर किडनी दो पार्ट में बटा हुआ है। सही है। एक आपका मेडुला वाला पार्ट, अंदर वाला साइड, और एक आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि मेडुला में ऐसे छोटे छोटे पिरामिड्स हैं। ठीक है। मेडुला में ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है बच्चों, पिरामिड प्रेजेंट है। सही बात है। ये मैंने आपको बताया ना, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था। तो थोड़ा अच्छे से बनाने दो। यहाँ पे एक पिरामिड है, फिर यहाँ पे एक पिरामिड है, फिर ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर है। सही। ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपके मेडुला वाले रीजन में। सही बात है। ये मैंने आपको बताया था। फिर देखो ये वाला एक डिप्रेशन आपको दिख रहा होगा। सही है। यहां से बहुत सारी चीजें एंट्री करती हैं और बहुत सारी चीजें एग्जिट करती हैं। बहुत सारी चीजें यहां से आती है, बहुत सारी चीजें यहां से जाती हैं। तो इसमें से आज हमें पढ़ना है बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल के बारे में, जिस ब्लड वेसल को हम लोग कहते हैं रीनल आर्टरी। आप लोग को सुना है ना नाम। यहां से बच्चों एक ब्लड वेसल आती है, यहां से एक ब्लड वेसल आती है। ब्लड वेसल है तो एक्चुअली ब्लड ही कैरी करेगी। ठीक है। तो इसके अंदर भरा हुआ है बहुत सारा ब्लड, एंड दिस ब्लड वेसल इज नोन एज रीनल आर्टरीज। समझ ये क्या है, रीनल आर्टरी। मुझे पता है स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, पर आप लोग चेक कर लेना। अभी देखो आप लोग समझो। ठीक है। सो इट इज अ रीनल आर्टरी।
आप लोग को एक चीज पता है, मैंने पिछले कुछ लेक्चर में बताया था कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरीज हमेशा हार्ट की तरफ से आ रहा होता है, सही है, तो वो हार्ट से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सेल्स को ब्लड देने, वो ऑक्सीजन देने जा रहा है। और जो वेन है वो वापस हार्ट की तरफ जा रहा होता है। सो वी से वेन, वी से वापस, वो वापस वेन की तरफ जा रहा, हार्ट की तरफ जा रहा होता है टू ऑक्सीजनेट, क्योंकि उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगर मैं इस आर्टरी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस आर्टरी की बात करूं तो इस आर्टरी के पास बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साथ ही साथ बच्चों इसके पास यूरिया भी है। इसके पास यहां पे बहुत सारा क्या है बच्चों, यूरिया प्रेजेंट है। ये यूरिया कहां से आया था, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि आपका जो लिवर है, लिवर क्या करता है, अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन करता है। अमाइनो एसिड जब टूटता है 2 पार्ट में टूटता है, एक NH2 वाला पार्ट और एक बाकी का पार्ट, जिसमें C ऊपर H रहता है, यहाँ COOH रहता है, वो वाला पार्ट था। वो वाला पार्ट आगे चल के ग्लूकोज बनाने में काम आता है, बहुत सारे काम आता है वैसे तो, पर ग्लूकोज भी वन ऑफ द फंक्शन है, ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन उससे हो सकता है, जिसे हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते थे, सही है। और ये जो NH2 वाला पार्ट है जिसे हम लोग अमोनिया कहते थे, फिर वो आगे चल के यूरिया साइकिल में जाता है और यूरिया साइकिल से वहां से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और यूरिया एक नाइट्रोजन बेस्ड है, इसलिए उसे बाहर निकालना है। तो इस ब्लड में बच्चों यूरिया भी प्रेजेंट है और इसी ब्लड में बच्चों ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसी ब्लड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसी ब्लड में यूरिया भी प्रेजेंट है। तो आपके किडनी को दोनों चीजों को रिमूव करना पड़े, दोनों चीज चाहिए ना भैया, आपके किडनी को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, किडनी किसी पत्थर से तो नहीं बनी है ना, इसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो रीनल ट्यूब्यूल का, सॉरी रीनल आर्टरी का 2 काम है, इस रीनल आर्टरी का 2 काम है। सबसे पहला क्या है, टू गिव ऑक्सीजन टू किडनी सेल्स, किडनी सेल, ठीक है, किडनी सेल्स को सबसे पहला क्या देना है, ऑक्सीजन देना है। और दूसरा काम क्या है बच्चों, टू गेट यूरिया रिमूव्ड, ऐसा लिखना चाहिए था, टू गेट यूरिया रिमूव्ड, समझ रहे हो। तो ये दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन समझ में आया कि भैया ऑक्सीजन देना है आपके किडनी सेल्स को, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत इनको भी है। और दूसरा काम क्या है बच्चों, यूरिया निकालना। अब ये जैसे ही यहां से एंटर करता है ना ब्लड वेसल, देखो ये ब्लड वेसल जैसे ही यहां से एंटर करती है, आपकी जो रीनल आर्टरी है वो ऐसे एंटर करेगी यहां से। अब ये एंटर करने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगी, एक पार्ट यहां जाएगा, एक पार्ट इस तरफ जाएगा, एक पार्ट इस तरफ जाएगा, समझो, ऐसे कई सारे। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ 4 या 5 बना के दिखाया ना पिरामिड, ऐसे ऑलमोस्ट 15 से 20 पिरामिड्स होते हैं और हर जगह पे ऐसे आपको एक ट्यूब जाएगी, सही बात है। और हर यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है आपका नेफ्रॉन, सही बात है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले आपका बाउमन कैप्सूल, ठीक है, बाउमन कैप्सूल में फिर यहाँ से DCT, फिर यहाँ से लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ से आपका DCT और फिर यहाँ से आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सही है। तो कुछ ऐसे ही मैंने छोटा सा बनाया। हर किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख, मैंने आपको बताया था, सही है, 1 मिलियन होते हैं ना, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और हर सेल तक इस ब्लड वेसल को पहुंचना है। तो मतलब इस ब्लड वेसल के जो रीनल आर्टरी है ना, किडनी में जाने के बाद इसके 10 लाख टुकड़े जरूर होंगे, ठीक है, 10 लाख अलग अलग पार्टों में चली जाएगी। तो मान लो कुछ एक नेफ्रॉन यहाँ पे है, ये नेफ्रॉन यहाँ पे है, तो ये किडनी ऊपर जाएगी, एक सॉरी ये ब्लड वेसल ऊपर जाएगी, एक इसको मिल जाएगा, फिर ऊपर जाएगी, एक इसको मिल जाएगा, फिर यहाँ पे कोई दूसरा नेफ्रॉन होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे अलग अलग नेफ्रॉन को अलग अलग इसको ब्लड वेसल दिया जाएगा, ऐसे घुस के, समझ में आ रही बात, ठीक है, अलग अलग नेफ्रॉन को अलग अलग ब्लड वेसल दिया जाएगा। बात समझ में यहां तक, कुछ नहीं बच्चों, मैंने कहा है, मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया कि ये आपका था हाइलम, ठीक है, ये वाला जो कहते हैं ना हम लोग डिप्रेशन, ये डिप्रेशन हाइलम था। इस हाइलम से एक आर्टरी घुसती है जिसका नाम है रीनल आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। इसका 2 काम है, पहला काम क्या है बच्चों, इसको ऑक्सीजन देना, ठीक है, पहला काम है इसको ऑक्सीजन देना, और दूसरा काम है भैया इसके पास जो यूरिया है उसे रिमूव करवाना। 2 काम है। ये अंदर घुसा, अब ये हर नेफ्रॉन के पास जाएगा, ठीक है, हर नेफ्रॉन के पास क्या होगा, ये पहुंचेगा, सही बात है, हर नेफ्रॉन के पास क्या होगा, आपका ये आर्टरी पहुंचेगा। तो अब ये वाला जो एरिया है ना बच्चों, इसको मैं बड़ा करके बताता हूं। ये इतना वाला जो एरिया है, मतलब एक नेफ्रॉन और उसके पास जो ब्लड वेसल आया ना, अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा, बड़ा करके समझाऊंगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में, ठीक है। रुक जाओ, एक नया पेज लेते हैं पहले, काम करते हैं यहाँ पर, तो क्लियर कर देते हैं, नहीं तो जान दो एक नया पेज ही ले लेते हैं, ठीक है, एक नया पेज लेते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, ये है आपका
ग्लोमेरुलस, सॉरी ग्लोमेरुलस नहीं, ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल, फिर यहाँ से पीसीटी, फिर यहाँ से लूप ऑफ हेनले, ऐसा लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ से आपका डीसीटी और यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब इसमें आया है आपका ब्लड वेसल, तो इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये है बच्चों आपका ग्लोमेरुलस। ये डायग्राम हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से बनाते इसको, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये डायग्राम ना आता हो। पिछले वाला लेक्चर देखना जरूर से, ठीक है। तो मैंने आपको ये डायग्राम बनाना सिखाया है। तो ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल, फिर यहाँ से है आपका पीसीटी, फिर ये जाता है ऐसे पतली सी लाइन, फिर ये यहाँ से ऐसे रॉड हो जाता है बच्चों, सही है, फिर यहाँ से ये डीसीटी, फिर यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बन जाती है। तो ये वाला डायग्राम आप लोग को आता है, ये डायग्राम मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया था। ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल, लेट मी नेम इट। ये है बच्चों आपका बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये है आपका पीसीटी, इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर ये वाला एरिया, ये है आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनलेस, ठीक है। और ये है आपका डीसीटी, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सही बात है। इतनी चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। अब यहां से बच्चों ध्यान से सुनो, यहां से एक आर्टरी आई, यहां से बच्चों एक आर्टरी आई, सही बात है। ध्यान से सुनेंगे, सब लोग को समझ में आएगा, क्योंकि अब आर्टरी आ रही है और अब सब आर्टरी का ही खेल होने वाला है, ठीक है, अब सब आर्टरी का ही खेल होने वाला है। यहां से बच्चों सबसे पहले एक आर्टरी आएगी, ठीक है, छोटी सी आर्टरी है। देखो मैंने आप लोग को बताया ना, यहाँ पे ये वाले डायग्राम में आ जाओ, ये वाला डायग्राम मैंने बताया ना कि सबसे पहले आपका रीनल आर्टरी थी, ये अंदर गई, बहुत सारे पार्ट में टूटी और ये एक पार्ट गया इस वाले ट्यूब्यूल के पास, समझ रहे हो। तो ये वाली आर्टरी की हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, सही है। चलो, तो यहां से बच्चों एक आर्टरी है। अब आप लोग को पता है कि जब आर्टरी से या फिर आपके वेन से कोई भी चीजें डोनेट करनी हो, आपके ब्लड को, चाहे ऑक्सीजन चाहे कुछ भी देना हो, तो इसे सबसे पहले कैपिलरीज में डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसे क्या होना पड़ेगा बच्चों, कैपिलरीज में डिवाइड होना पड़ेगा। तो अब ये जो आर्टरीज है ना, ये बहुत ही छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होती है, बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। ध्यान से सुनेंगे, समझ रहे हो, ऐसे बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे कैपिलरीज बनेंगे, सही है। अब ये कैपिलरीज का फॉर्मेशन क्या है, फंक्शन क्या है कि ये यहाँ से ऑक्सीजन और इसका यूरिया दोनों दे दे और ये यहां से बाहर निकल जाए एज अ वेन, ठीक है, ये यहां से बाहर निकल जाए एज अ वेन, क्योंकि वेन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड वेसल से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो उसके पास क्या आ जाएगा, तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और उस ब्लड वेसल को हम लोग क्या कहने लगेंगे, इट इज अ वेन। पर यहां पर ऐसा नहीं होता बच्चों, यहां पर ऐसा नहीं होता। जब ये ब्लड यहां से एंटर करता है और यहां से ये कैपिलरीज बनाता है, यहां पे बहुत सारी इसने कैपिलरीज बना दी, तो यहां पर ना ये ऑक्सीजन नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ यूरिया ट्रांसफर करता है। इसके पास जो भी यूरिया होगा बच्चों, रुको डिफरेंट कलर से बनाता हूं मैं, इसके पास ध्यान से सुनेंगे, इसके पास जो भी यूरिया होगा, जो भी वाटर होगा और जो भी आयंस होंगे, ठीक है, यही सारी चीजें ये ट्रांसफर करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं करता, ये ऑक्सीजन को यहां से ट्रांसफर नहीं करता बच्चों। इसीलिए ये जब आगे चल के सारी कैपिलरीज आगे चल के वापस एक बड़ी ट्यूब्यूल बनाएंगी ना, तो इस बड़ी ट्यूब्यूल को वेन हम नहीं कंसिडर करेंगे, इसे भी हम लोग आर्टरी ही कंसिडर करेंगे। अब इसके दो नाम है बच्चों, इसके दो नाम है, वो हम लोग को थोड़े से पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं एफरेंट एट्रियोल। व्हाई इट इज एट्रियोल, बिकॉज इट इज आर्टरी, आर्टरी के छोटे भाई को हम लोग एट्रियोल बोलते हैं, सही है। तो इट इज एफरेंट एट्रियोल। इस एफरेंट एट्रियोल से यहां से बहुत सारी कैपिलरीज बनी, बहुत सारी कैपिलरीज बनी, और इन कैपिलरीज ने क्या किया, सिर्फ यूरिया, वाटर और आयंस को डोनेट कर दिया यहां पर बाउमन्स कैप्सूल में, और यहां से एक दूसरी वेन निकल गई। अब होना क्या चाहिए था बच्चों, ये ऑक्सीजन भी डोनेट करके यहां से वेन बन जाए, दूसरी ब्लड वेसल वेन बन जाए, पर ये वेन बनती नहीं है, ये वेन बनती नहीं है बच्चों। ये यहां से क्या हो जाती है, यहां से वापस ये आर्टरी बनती है। इस आर्टरी को हम लोग कहते हैं इफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, समझ रहे हो,
समझ रहे हो? तो यहां से यह आर्टरी बनी नहीं, जैसे ही इसके अंदर घुसी, इसने तो बोला तो भैया मेरा तो 2 फंक्शन है, मैं तो यूरिया भी दे दूंगी और मैं तो ऑक्सीजन भी दे दूंगी, पर ये यहां से जैसे ही निकली इसको याद आया, अरे भैया मैंने तो ऑक्सीजन दिया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ यहां से यूरिया डोनेट किया, मैंने यहां से ऑक्सीजन दिया ही नहीं, तो अभी भी ये बच्चों आर्टरी ही कहलाएगी, अभी भी ये वेन नहीं बनी है। ठीक है, अभी भी इसका वेन अभी भी ये नहीं कहलाएगी। समझ में आई बात? तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एफरेंट एट्रियोल, और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इफरेंट एट्रियोल। और यहां पर ये जो कैपिलरीज बनी है बच्चों, ठीक है, ये जो कैपिलरीज बनी है ना, इन कैपिलरीज को ही हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो कैपिलरीज बनी है यहां पर, वापस दोहरा देता हूं मैं, ये जो कैपिलरीज यहां पे बनी है, ये पूरी की पूरी कैपिलरीज, इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोमेरुलस। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या होता है ग्लोमेरुलस? ठीक है, ग्लोमेरुलस बच्चों एफरेंट एट्रियोल से आगे चल के जो बहुत सारी कैपिलरीज बनती हैं, जो सिर्फ यूरिया, वाटर और आयरन ही डोनेट कर रही हैं, इन कैपिलरीज को ही हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इनका काम सिर्फ यही है, यूरिया ही डोनेट करना ना, इसीलिए हम इनको नेफ्रॉन का पार्ट मान लेते हैं। देखो ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये नेफ्रॉन अपना एफरेंट एट्रियोल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, इफरेंट एट्रियोल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, पर आपकी जो कैपिलरीज है ना, जो क्या कर रही हैं, इनको सिर्फ यूरिया डोनेट कर रही हैं, इन कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। एंड दिस कैपिलरीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इनको हम लोग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कंसिडर करेंगे। सही बात है। अब भैया ऑक्सीजन का क्या? आप पूछोगे सर ऑक्सीजन नहीं देना है? बिल्कुल देना भैया, ऑक्सीजन देना। ये ब्लड वेसल भूल गई थी ना, जो ब्लड वेसल थी ये भूल गई थी, तो अब यहां पे वापस कैपिलरीज फॉर्म होंगी। ध्यान से देखो, अब यहां से वापस कई सारी ऐसी कैपिलरीज फॉर्म होंगी, यहां से ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज जो सबके पास जाएंगी, सबके पास, सबको देना है भैया ऑक्सीजन। और यहां से एक ऐसी कैपिलरी होगी जो ऐसे नीचे से जाएगी, जो आपके लूप ऑफ हेनले को भी क्या करेगी? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। समझ में आई बात? ठीक है, और यहां पे आने के बाद ये सब कुछ आगे चल के क्या हो जाएंगी? ज्वाइन हो जाएंगी, और अब यहां पे ये बनेंगी वेन। समझ रहे हो? ये आगे चल के ज्वाइन होके अब यहां से क्या कहलाएंगी? वेन कहलाएंगी। तो मैंने समझ में आया मैंने क्या बताया आप लोग को? हाँ बच्चों, समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोग को? ये जो आर्टरीज है ये वापस क्या होंगी? कैपिलरीज में डिवाइड होंगी। इन कैपिलरीज को क्या कहते हैं? इन कैपिलरीज को बच्चों हम लोग कहते हैं पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज बनी है ना बच्चों, ये जो कैपिलरीज बनी है, इन कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं? दीज कैपिलरीज आर नोन एज पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी। समझ रहे हो? ठीक है, दीज कैपिलरीज जो अभी फॉर्म हुई हैं, जो क्या कर रही हैं? आपके सबको ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं। अब देखो ये कैपिलरीज क्या करेगी? सबको ऑक्सीजन देगी, और जैसे ही इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, अब यहां से क्या बन जाएगी? ये वेन बन जाएगी। नाउ दिस वेन इज द रीनल वेन, इट इज अ पार्ट ऑफ रीनल वेन, इज अ पार्ट ऑफ रीनल वेन। समझ में आ गई बात? एक बात और बच्चों, वो कैपिलरी देखो, एक ऐसी कैपिलरी है जो आपके लूप ऑफ हेनले के ऊपर से गई हुई, सबसे बड़ी कैपिलरी होती है वो, सबसे बड़ी कैपिलरी होती है जो आपके लूप ऑफ हेनले के ऊपर से जाती है। दिख रहा है? लूप ऑफ हेनले के ऊपर से सबसे बड़ी कैपिलरी गई है। इसको एक अलग नाम दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा। समझ में आई बात? वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो कहां के ऊपर से जा रही है? लूप ऑफ हेनले के ऊपर से जा रही है। समझ में आई बात? ठीक है, सो दिस इज द ऑल ओवर योर नेफ्रॉन, और जहां पे ये कहलाएगा आपका ग्लोमेरुलस। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? ठीक है, सो अगला टॉपिक क्या है अपना? आ जाओ, उसमें क्या लिखा है मैंने? नेफ्रॉन विथ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, नेफ्रॉन है ये आपका, ये आपका नेफ्रॉन है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से बता ही दिया, कितने बार बता दिया है मैंने? सही है, ठीक है, ये आपका नेफ्रॉन है। सही है, फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक ये कैपिलरी आर्टरी आई, इस आर्टरी को मैंने क्या बोला? एफरेंट आर्टरीज। फिर ये यहाँ से क्या हो गई बच्चों? ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। ये छोटे छोटे कैपिलरीज कहाँ गए? इसके ऊपर से ऐसे गए, बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज गए, और यहाँ से फिर यहाँ पे एक आर्टरी ही बनी। क्यों? क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन डोनेट नहीं किया। इस वाले पोर्शन को हम लोग ने क्या बोला? ग्लोमेरुलस। ये है आपका एफरेंट आर्टरियोल, ये है आपका इफरेंट आर्टरियोल।
फिर ये इफरेंट आर्टरियोल क्या होगा बच्चों, वापस बहुत सारे कैपिलरीज का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से एक कैपिलरी बन गई मान लो, फिर यहां से एक कैपिलरी बन गई, समझ लो, यहां पे एक कैपिलरी बन गई, और एक कैपिलरी ऐसी होगी जो आपके पूरे के पूरे लूप ऑफ हेनले के ऊपर से आएगी, समझ लो, लूप ऑफ हेनले के ऊपर से आएगी। और द एंड जब ये अपना ऑक्सीजन दे देंगे तो एट द एंड ये क्या बन जाएंगी, एक बड़ी सी ट्यूब्यूल बन जाएंगी, एंड नाउ दे आर नोन एज वेन, रीनल वेन, रीनल वेन लिख दो, नाउ दे आर नोन एज रीनल वेन। तो ये जो कैपिलरीज बनी है, दीज कैपिलरीज आर नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, सही बात है। और ये जो स्पेशल कैपिलरी है जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर से जा रही है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, समझ लो, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। तो समझ में आ गया क्या होता है ग्लोमेरुलस, क्या होता है ग्लोमेरुलस, समझ में आ गया, बिल्कुल सही। क्या होता है एफरेंट एट्रियोल, क्या होता है इफरेंट एट्रियोल, वाई इट इज ऑल स्टिल एट्रियोल, क्यों ये भैया एट्रियोल अभी भी है, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दिया ही नहीं है। अब ये लास्ट में अपना ऑक्सीजन इन सबको देगा, सबको ऑक्सीजन देगा, समझ रहे हो, ये सबको ऑक्सीजन देगा, और लास्ट में ये क्या बन जाएगा बच्चों, आपका वेन बन जाएगा, पार्ट ऑफ रीनल वेन बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई ये बात। तो बात कर लेते हैं बच्चों टाइप ऑफ नेफ्रॉन की। दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, एक है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक है आपका होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। क्या होता है समझते हैं, आ जाओ आ जाओ। इसके लिए ना मुझे किडनी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वापस वही सीन, चलो चलो बेटर, ठीक है। और यहां पे मान लो मैंने बना दिया एक आपका, क्या ये तो आता होगा ना आप लोग को, दिस, बोलो मन में, दिस इज मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। नौ मैंने बोला बच्चों नेफ्रॉन के दो प्रकार हैं, कैसे देखो, तो मिटाओ पहले, थोड़ा अच्छा बनाओ, देखो ध्यान से सुनो, अभी मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा नेफ्रॉन, तो ध्यान से देखना, ठीक है। एक नेफ्रॉन ऐसा होता है बच्चों, मान लो ये उसका बाउमन्स कैप्सूल है, ये उसका पीसीटी है, पीसीटी के बाद फिर आएगा यहाँ पर लूप ऑफ हेनले, ऐसे गया हुआ है, फिर ये डीसीटी, और फिर यहाँ से आपका कलेक्टिंग ट्यूब। तो एक टाइप का नेफ्रॉन ऐसा होता है बच्चों जिसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, आपके कॉर्टेक्स में होता है। ये पूरा पार्ट क्या आपका कॉर्टेक्स ना, ये वाला पार्ट क्या है बच्चों आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है बच्चों आपका कॉर्टेक्स है। तो एक ऐसा टाइप का नेफ्रॉन होता है बच्चों जिसमें आपका जो मैक्सिमम पार्ट है, यानी आपका लूप ऑफ हेनले का भी जो पूरा पार्ट है वो कहां पे है, आपके कॉर्टेक्स में है। सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा रीजन किसके अंदर घुसा रहता है, आपके मेडुला के अंदर घुसा रहता है। क्या बोला मैंने, समझा, ये एक टाइप का नेफ्रॉन है, ये एक ऐसा टाइप का नेफ्रॉन है बच्चों। तो थोड़ा साइड में कर दे, पहले ध्यान से सुनेंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये एक ऐसे टाइप का नेफ्रॉन है जिसका बहुत ही छोटा सा पार्ट लूप ऑफ हेनले का कहां घुसा हुआ है, आपके मेडुलरी पार्ट में घुसा हुआ है, और बाकी का पार्ट कहां है, पूरा आपके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। दूसरा एक और टाइप का नेफ्रॉन होता है, ध्यान से देखो, एक और टाइप का नेफ्रॉन होता है बच्चों, जहां पे ये है मान लो उसका ग्लोमेरुलस, दिख रहा है ये कलर आप लोग को, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये है उसका ग्लोमेरुलस, ये उसका पीसीटी, और ये है उसका लूप ऑफ हेनले, और ये उसका डीसीटी। दोनों में फर्क देखो, थोड़ा अच्छे से बना दो, ये है इसका पीसीटी, फिर ये है इसका लूप ऑफ हेनले, फिर ये है डीसीटी। अब दोनों में फर्क देखो बच्चों, दोनों ही नेफ्रॉन का, दोनों के दोनों नेफ्रॉन का जो आपका बाउमन्स कैप्सूल है, जो पीसीटी है, जो डीसीटी है, वो कॉर्टेक्स में ही पड़ा हुआ है। पर इस नेफ्रॉन को अगर आप देखोगे तो इस नेफ्रॉन का बहुत ही छोटा सा पार्ट मेडुला में घुसा हुआ है, बहुत ही छोटा सा लूप ऑफ हेनले का पार्ट कहां घुसा हुआ है, मेडुला में घुसा हुआ है। पर अगर इसको देखो तो इसका ज्यादातर जो लूप ऑफ हेनले का पार्ट है वो कहां घुसा हुआ है बच्चों, आपके मेडुला के अंदर घुसा हुआ है। तो यही दो टाइप के आपके क्या है, नेफ्रॉन है, समझ में आई बात, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये वाला जो ऊपर वाला नेफ्रॉन है जो आपके ज्यादातर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कलर चेंज कर देता हूं, इस वाले नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे बच्चों, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सही है। और जो आपके ये वाला जो नेफ्रॉन है जिसका लूप ऑफ हेनले ज्यादातर किसमें घुसा हुआ है, आपके मेडुला में घुसा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे
जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। सही है, ये सब दिया हुआ है आपके बुक में, इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है इसे पढ़ाने में, मतलब आ रहा है मजा, पर मेरे को, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको टॉर्चर नहीं कर रहा, ठीक है। ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है बच्चों, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल मेडुला और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, दोनों के दोनों नेफ्रॉन का बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल, साथ ही साथ डीसीटी, पीसीटी, ये तीनों चीज कहां पे प्रेजेंट होती है? कॉर्टेक्स में, दोनों का, ठीक है। दोनों का कहां प्रेजेंट होगा? ये तीनों चीज कॉर्टेक्स में। देखो इसका भी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, इसका भी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। बस डिफरेंस क्या है, इसका लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा ही मेडुला में घुसा हुआ है इस पिरामिड के अंदर, और इसका लूप ऑफ हेनले पूरा का पूरा किसके अंदर घुसा हुआ है? आपके मेडुला के अंदर घुसा हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आपके दो नेफ्रॉन, यानी आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और एक और आपको बात बता दूं कि आपके किडनी के अंदर या फिर इस दुनिया में जितने भी इंसान है, सबके किडनी के अंदर जो ज्यादा नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है। कितना? ऑलमोस्ट 80%, 80% आपके किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो ज्यादातर क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होता है। सही है, बात समझ में आ गई, ठीक है। और हाँ, एक और चीज बता दूं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन के ऊपर जो वेजा रेक्टा है, वेजा रेक्टा आपको बताया था ना, वेजा रेक्टा क्या था? पेरी, जो आपका ये था कैपिलरी थी जो आपके लूप ऑफ हेनले के ऊपर से जा रही थी, उसको वेजा रेक्टा बोलते ना। तो वेजा रेक्टा इज नॉट वेरी डेवलप, मतलब इसके ऊपर वेजा रेक्टा ज्यादा डेवलप नहीं होता बच्चों, ठीक है। वेजा रेक्टा किसके ऊपर डेवलप होता है? जक्स्टा मेडुलरी के ऊपर डेवलप्ड वेजा रेक्टा। समझ में आई बात, ठीक है। सो ये दो प्रकार के आपके नेफ्रॉन हैं। क्लियर है बच्चों? सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, एफरेंट एट्रियोल क्या होता है, इफरेंट एट्रियोल क्या होते हैं, समझ में? तो आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है बच्चों वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप इतनी चीजें आप लोग क्लियर होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, सही है। और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो कमेंट करके बता देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।